नमस्कार। मैं अथनाथ संस्कृति एलएलपी की ओर से शेखर कराड़कर। आज हमारे बीच बेलगामी कर्नाटक की प्रतिष्ठित गायिका श्रीमती जयश्री सभागुन जी हैं। आपने हिंदुस्तानी गायकी का प्रशिक्षण अपने पिता स्वर्गीय पंडित बी कुडलस्कर जी से प्राप्त की। उनके साथ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। किराना घराने की गायकी का क्या वैशिष्ट्य है, या ये कहें कि क्या खूबी है? वैसे संगीत में घराने तो बहुत सारे हैं और गाते तो सभी वही है, सारे गमा पधनिसा ही गाना है, वही राग ही गाना है, लेकिन एक एक घराने की एक अलग वैशिष्ट्य है। उसमें मैं किराना घराने से मैं बिलोंग करती हूँ। किराना घराने का वैशिष्ट्य ये है कि सुरों को पिरोना एक अपने आप में एक खूबियाँ हैं। गाते समय एक के बाद एक सुर को पिरोते हुए जाना, और आलाप गायकी और स्वर पे जोर देना, सुर आलाप और शब्द युक्त आलाप, इस पे ज़्यादा जोर देते हैं। ये किराना घराने के वैशिष्ट्य हैं। किराना घराना की सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती जयश्री सभागुन जी, आपके अपने पिताजी से आपने शिक्षा ग्रहण की। गुरु जो अपने घर में हो, या मान लें जैसे अपने पिताजी या दादाजी, तो बाहर के गुरु और घर के गुरु में क्या फ़र्क होता है? बड़ा कठिन सवाल आपने पूछा है। मैं तो घर पे ही सीखी हूँ बचपन से। लगभग मैं 5 साल की उम्र की थी तब से मेरा सीखना शुरू हो गया। लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मेरे पिताजी से मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मेरी शिक्षा तो ऐसे ही मिला कि बिल्कुल एक गुरु की शिष्या बन के मैं सीखी हूँ, पिताजी की बेटी बन के नहीं सीखी हूँ कभी। और वही घर में माहौल था, एक स्ट्रिक्ट माहौल कह सकते हैं, मतलब इतना रियाज़ करना। और उस टाइम सुन के ज़्यादा हर कार्यक्रम में मुझे ले जाते थे पिताजी, और कार्यक्रम के दूसरे दिन उस कार्यक्रम के बारे में विमर्शा करना, कैसे गा रहे थे, क्या गा रहे थे, कैसे सुर ले रहे थे, उसके बारे में पूरा विमर्शा करते थे। और रेडियो में सुन के हम बड़े हो गए। रेडियो में भी सुनते वक्त बिल्कुल, मैं बहुत छोटी थी तभी से उन्होंने बोला कि कौन गा रहे, आवाज़ पहचानो, कौन सा राग गा रहे और कौन से ताल में गा रहे, ताल को पहचानना, राग को पहचानना, ये शुरू से ही पिताजी से ही, मैं मतलब गुरु से ही मैं कह सकती हूँ, गुरु से ही मुझे शिक्षा प्राप्त हो गई है। जयश्री जी से एक सवाल और, शास्त्रीय संगीत की कई अलग अलग शैलियाँ हैं, उनमें आप परफॉर्मेंस देती हैं, आप जुड़ी हुई हैं, पर मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी शैली है, कौन सी ऐसी गायकी है जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है? मैं शास्त्रीय गायिका हूँ और शुरू से ही शास्त्रीय गायन सीखा है, तो ऑब्वियसली मैं शास्त्रीय संगीत ही मैं पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ मैं सभी सुनती रहती हूँ, गज़लें भी सुनती हूँ और सुगम संगीत, अलग अलग भाषाओं की मैं सुनती रहती हूँ। और सभी गायन अपने ही एक अलग पहचान है। फोक म्यूज़िक अपनी अलग अंदाज़ है, सुगम संगीत अपने अंदाज़ में है। और मराठी, एक्चुअली मैं मराठी जानती भी हूँ, तो मराठी में ही कितने सारे हैं, गौड़न है, भावगीत है, भजन है और नाट्य संगीत है। तो सभी मुझे सभी पसंद है, मैं सभी सुनती रहती हूँ। इवन मैं फिल्मी सॉन्ग भी मैं सुनती रहती हूँ। और मेन तो मैं कमांड रखी हूँ क्लासिकल में, ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल और है, और अंतिम सवाल है। एक अवधारणा है लोगों की, जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं वे सभी तरह के गाने गा लेते हैं। कभी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं फिल्मी म्यूज़िक में जाऊं, गज़लें गाऊं, यानी उस क्राउड में जाऊं जहां पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है? सबसे पहला जवाब मेरा ये है कि मैं पॉपुलैरिटी के लिए मैं नहीं गाती हूँ, मैं अपने लिए गाती हूँ। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा यही दिया था, तुम अपने लिए गाओ, पहले खुद को अच्छा लगना चाहिए, फिर हम किसी को हम सुना सकते हैं।
और बात रही कि क्लासिकल, शास्त्रीय संगीत का है क्या है कि मानते हैं कि सबसे टॉप में है, क्योंकि ये एक नियमबद्ध शास्त्रीय संगीत होता है। शास्त्रीय नाम ही उसको दिया हुआ है, शास्त्रबद्ध तरीके से गाना। शास्त्रबद्ध तरीके से उसमें सुर और ताल और लय का अगर ज्ञान हो गया तो हम किसी में भी हम आसानी से गा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कभी मेरे ख्याल में ये आया ही नहीं कि मैं पॉपुलैरिटी के लिए गाऊं या कुछ इस नाम कमाने के लिए गाऊं, ऐसा नहीं है। मैं अपने लिए मैं गाती रहती हूँ। बस बाकी छोटी छोटी भी गज़लें हैं, सुगम संगीत है, ये सभी भी गाती रहती हूँ जी। धन्यवाद। आज हम बहुत बहुत आभारी हैं सभा गुंजी मैडम के, जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें यहाँ पर अपना कीमती समय दिया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।